विधानसभा में इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ की तस्वीर, कहा जेबीटी की नहीं होगी नई भर्ती, डाइट में दाखिले भी रहेंगे बंद। हरियाणा के कांग्रेस एमएलए छौकर पर कसा शिकंजा, कंपनियों में 100 करोड़ के फर्जी बिल, 4% कमीशन पर लेने के आरोप। हरियाणा की खट्टर सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला, बोली कुमारी शैलजा, छात्रवृत्ति में घोटाला, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, मामलों में दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। और चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला, इलाज कराने के लिए करना होगा इंतजार, सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य होगी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में जेबीटी की नई भर्ती नहीं होगी। अभी प्रदेश में जेबीटी सरप्लस है। मेवात कैडर में ही सिर्फ 900 पद खाली हैं, जिन्हें तबादलों प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। डाइट में दाखिले बंद ही रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शून्यकाल में ये जानकारी दी। वो कांग्रेस विधायक गीता भोक्कल की तरफ से 1057 स्कूल बंद करने, डाइट में दाखिला न होने समेत उठाए गए मुद्दों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को कांग्रेस सरकार लगाकर छोड़ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद इन्हें पूर्व बीजेपी सरकार ने सेवा सुरक्षा प्रदान की। इन्हें शिक्षा विभाग में समाहित करने पर शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। इन्हें समाहित करने के लिए शिक्षक छात्र अनुपात 1:25 करना पड़ा। शिक्षक कम होने पर इससे फिर अनुपात 1:3 करेंगे, क्योंकि पूरे देश में यही फॉर्मूला लागू है। सर, इसका आगे बढ़ते हैं। पानीपत के समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छौकर पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया है। अब आरोप लगा है कि उनकी कंपनियों में 4% पर निर्माण सामग्री, लोहा, सीमेंट, बजरी के फर्जी बिल लिए जाते थे। बताया जाता है कि आयकर विभाग को अब तक 100 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों के दस्तावेज छौकर की कंपनियों में मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि बादशाहपुर में श्री बालाजी कंपनी और बालाजी सीमेंट स्टोर के मालिकों ने आयकर विभाग की टीम के समक्ष माना कि वे केवल फर्जी बिल देने का काम करते थे। बैंक में चेक से भुगतान आने के बाद नकदी छौकर के बेटे सिकंदर को देकर आते थे। ये भी बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम को अब तक बादशाहपुर के दुकानदारों से 40 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के दस्तावेज मिले हैं, जबकि 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के दस्तावेज रोहतक की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिले हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आयकर विभाग की टीम छौकर के साथ रोहतक और बादशाहपुर में भी छापेमारी के लिए पहुंची थी। छौकर पर 100 करोड़ के फर्जी बिल लेने का आरोप लगा है, जिसको लेकर सरकार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। आपको बता दें कि कंपनियों में 100 करोड़ के फर्जी बिल लेने के आरोप लगाए गए हैं। हरियाणा की कांग्रेस एमएलए छौकर पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी कंपनियों में 100 करोड़ के फर्जी बिल लेने का आरोप है।
तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक तक्षक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ अपडेट है? हरियाणा के कांग्रेस से मिले छौकर पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, उन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसमें आपके पास है? देखिए पवन, जो है कि धर्म सिंह छोकर जो समालखा से कांग्रेस के विधायक है, उनपे जो है ईडी और आईटी की जो है रेड की गई थी। इसमें ये आरोप लगाया गया था या उनके ऊपर इस तरह के जो बातें सामने निकल के आई कि उनकी ओर से जो है फर्जी जो बिल है, लगभग 100 करोड़ के जो बिल है, वो जो है उस पे अंदेशा था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी हो सकती है। और वहीं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इस दौरान जो रेड की गई थी और जो जांच की गई, उसमें इस दौरान एक कुछ अहम जो दस्तावेज भी उनके सामने आने की बात की गई है। उसमें जो ये साफ तौर पे ये कहा गया कि जिसको जैसे कि ये इसमें कई नाम ऐसे सामने आ सकते हैं जो कि बड़े राजनेता और बड़े अधिकारी जो हरियाणा में इस समय है, उनसे काम करवाने की एवज में जो है उनको कमीशन कहे या फिर रिश्वत देने की जो है बात सामने आ रही है। इस तरह की जो है जानकारी मिल रही है। हालांकि आधारित जानकारी इसके ऊपर किसी की ओर से नहीं दी गई है, ना ही इसमें ईडी के अधिकारियों या कर्मचारियों या इस तरह किसी विभाग की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि किस तरह के वो डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो सूत्र है उसके हिसाब से जो जानकारी मिल रही है कि किस तरह के जो डॉक्यूमेंट या जो जब्त किए गए, जिसमें जो है बड़ा जो लेन देन और जो बिलों में भी है कुछ अनियमितताएं जो है। एक छोटी फर्म जो एक बादशाहपुर में एक दुकान है जिससे सीमेंट और लोहा लगभग जो है 40 करोड़ रुपए का लिया गया, उससे भी जानकारी अब जो है विभाग जुटा रहा है। और वहां पर भी जो है इनको दुकानदार के जो मालिक है उनसे भी इस बारे में जो है पूछताछ की जा रही है। इस तरह की जो है जानकारी सामने आई है। तो अभिषेक जी, जिस तरह के दस्तावेज, गंभीर दस्तावेज आप बता रहे हैं, इस तरह से क्या एमएलए पर बहुत जल्द शिकंजा कसने के आसार नजर आ रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार निवारण एजेंसियां इन पर अभी जल्दी में ही कोई कार्रवाई कर सकती हैं? देखिए, अभी ये जांच का विषय है। जांच जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है कि इन डॉक्यूमेंट्स है इनमें कितनी सही है और कितनी सच्चाई है। इस पर जो है गहनता से जो है जांच की जाएगी। उसके बाद ही कुछ सामने निकल के आ सकता है कि इसमें कोई अनियमितता है या फिर सिर्फ ये एक आभास है इस तरह का कि हाँ इस तरह की जो है इसमें कोई खामियां और जो डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है कि जिसमें रिश्वत इसके देने के नाम भी का भी जिक्र है। तो ये इन सभी जो चीजों पे है, ये जांच जब हो जाएगी पूरी, उसके बाद ही जो है पर्दा उठेगा और उसके बाद ही जो है कुछ क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जो धर्म सिंह छोकर है वो बिजनेसमैन है और लंबे समय से जो है वो हरियाणा सहित कई राज्यों में जो है कहा जा रहा है कि उनका बिजनेस है, जिसमें उनकी रियल एस्टेट का काम भी है, हाउसिंग का काम भी है, हॉस्पिटैलिटी और खुदरा शराब का कारोबार जो है इनका है। और लंबे और बड़े स्केल पे ये काम करते हैं और बड़े कारोबारी के तौर पे भी इनको देखा जाता है। तो अब ये जरूर जो इस तरह की जो चर्चा और जो जानकारी आ रही है जो सूत्रों के हवाले से, उस पर ये जरूर है कि जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तब ही साफ हो सकता है। अभी इसको कयास ही लगाए जा सकते हैं कि इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट जो है ईडी के और आईटी के जो अधिकारी है जो आए थे रेड करने या जो जांच करने, उनके हाथ लगे हैं। अब ये जब अगर कोई आधारित जो बयान या उनके सामने आधारित जो पुष्टि उन अधिकारियों को से की जाएगी, तभी इस पर कोई साफ हो सकेगा कि किस तरह की कार्रवाई या इसमें कितनी सच्चाई है। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अभिषेक तक्षक जी। तो यहाँ प्रोग्राम छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी हैं। आप देखते रहिए हरियाणा चौपाल। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता।
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा चौपाल में खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पलवल में लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक ली। ये बैठक महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में आयोजित की गई। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में 12 मामले रखे गए, जिनमें से 7 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को आगामी बैठक में सुनवाई के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं धरने पर बैठे किसानों को जैसे ही मंत्री बनवारी लाल के आने की सूचना मिली तो किसान उनका विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों के आने से पहले मंत्री जी मीटिंग खत्म कर निकल गए। उसके तुरंत बाद किसान पलवल के रेस्ट हाउस पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। आज टोटल 12 ग्रीवेंसेज थी, जिसमें से 7 का निपटारा हो गया, 5 पेंडिंग है और कुछ एक शिकायतें गंभीर थी, जिसमें गबन का लोगों ने इल्जाम लगाया हुआ था। उसमें हमने एक सेक्रेटरी को और एक क्लर्क को भी सस्पेंड किया है और आगे भी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि इस तरह से कोई भी शिकायत आती है उसको तत्परता से निपटाएं और जनता को ये लगे कि उनको न्याय मिल रहा है और आगे से कोई कोताही ना बने। SIT भी गठित की गई है एक मामले में। हाँ, सीरियस मामले तो उसमें SIT भी गठित की गई है और उसकी जांच करें। दोबारा जिस लोगों को शिकायत थी कि इसमें न्याय नहीं मिला तो दोबारा से SIT कर सकते। इस बारे में कितनी शर्म की बात है, जिन मंत्रियों का, जिन हमारे चुने हुए नुमाइंदों को हम सिराखों पर बिठाते थे, आज वो चोरों की भांति आते हैं और दुम दमा के भाग जाते हैं। इससे ज्यादा प्रजातंत्र में और शर्म की बात क्या होगी। आज हमें बिल्कुल हमारी किसान संघर्ष समिति को कोई पता नहीं थी, पलवल शहर के किसी वासी को ये नहीं पता थी कि जिनों को हम सर पर बिठा के हम स्वागत करते हैं और वो चुपके से आए और जैसे ही पता लगी कि वे किसान संघर्ष समिति के लोगों को पता लगी है और हम वहां से पैदल वहां से निकले और ये लोग दुम दबा के भागे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के रोहतक पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में बीजेपी सरकार ने ना तो कोई विकास कार्य करवाया और ना ही किसी को कोई रोजगार दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी झूठे नारों और झूठे दावों से लोगों को गुमराह कर रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आते ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। किसान एमएसपी की मांग कर रहा है और सरकार एमआरपी देने की बजाय उनसे उनका हक छीनने का काम कर रही है। आज महंगाई चरम पर है और सरकार किसी भी क्षेत्र में किसी को भी कोई रियायत न देकर अपनी जेबें भरने का काम कर रही है। लोगों को क्या लगा, लोगों को राहत देने की जरूरत है आज के दिन, जबकि कोरोना की एक अलग चुनौती है। और हमारे प्रदेश के चाहे उद्योग है, चाहे छोटा दुकानदार है, रिटेलर है, चाहे हमारी मंडी है, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, गरीब से गरीब, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, या जो भी गरीब है, बेसहारा है, अब क्या दे रहे हैं सिवाय झूठे नारों के, खोखले नारों के? आपने क्या दिया? वो हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये सरकार बता दे, अच्छा होगा, बजाय इसके कि लोगों को, समाज को आप आपस में डिवाइड। अब हरियाणा में किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से ही किए जाने का कानून सरकार का अभूतपूर्व फैसला है। आंदोलन के नाम पर उपद्रव मचाने, दंगा करने और सरकारी के साथ ही निजी संपत्ति को आग के हवाले कर भाग जाने की घटनाओं का यहां लंबा इतिहास है। आंदोलनकारियों के बीच छिपे ऐसे आतताई लोगों के लिए हरियाणा सरकार का ये कानून किसी भूत से कम साबित नहीं होगा। ये कानून उपद्रवियों का न सिर्फ सरकारी या निजी संपत्ति का नुकसान करने से रोकेगा, बल्कि अपनी मांगों के लिए वास्तविक रूप से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए सरकार के साथ बातचीत के रास्ते भी खोलेगा। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी हैं। आप देखते रहिए हरियाणा चौपाल। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार शहरों की तर्ज पर गांव में भी अत्याधुनिक कॉलोनियां विकसित करेगी। 150 से 500 गज तक के प्लॉट गरीब लोगों को सस्ते रेट पर आवंटित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी ही पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह के सवाल पर यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए कॉलोनी विकसित की जाएंगी। इनमें बिजली की सुविधा के लिए अलग पावर हाउस, सामुदायिक केंद्र, खेल परिसर, अच्छी सड़कें और पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब बनाए जाएंगे। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण पानीपत जिला के इसराना से इसकी शुरुआत करने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश की पहली योजनाबद्ध कॉलोनी होगी जहां मजदूर से लेकर छोटे कर्मचारी प्लॉट ले सकेंगे। अब सरकार के कार्यकाल में गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना शुरू की गई है। वहीं हरियाणा के जींद के उचाना मंडी में गैस एजेंसी के पीछे वीरवार को दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई। महिला के शरीर पर 5 जगह पर चाकू लगने के निशान हैं। हत्या के बाद घर में लूटपाट की गई है। महिला के कानों में पहनी बाली और हाथों से अंगूठी भी गायब है। हत्या की सूचना प्रकार सीन ऑफ क्राइम की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। उचाना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। से इंफॉर्मेशन मिली थी। अब इंडियन गैस एजेंसी के बैक साइड में मकान के अंदर लेडीज जो है ना तस्वीर मार रखी है, जो इतला पा के मौके पाए यहाँ पर देखें कि इसके नाइट में और 8-10 छोटे छोटे चाकू छाती में पेट में लगे हुए हैं। तो किस तरह का यह मामला मिला है? लूटपाट का है या कैसे सामान बिखरा है किसी के? अब लग तो लूटपाट की तो कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई, लेकिन कपड़े वगैरह जरूर खंडा मिला रखे हैं। परिवारजनों से पूछा था कितने पैसे आपके, उन्होंने 4-5 हज़ार रुपये बताए। खबरदारी से है जहां जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में एक ठेकेदार विभाग में कार्यरत मंडल लेखाकार से बात करने के बाद उसकी मेज में रुपए रखते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता ने संज्ञान लिया है। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त राजेश जोगपाल को सौंप दी। इसके बाद उपायुक्त ने हरियाणा के महालेखाकार को पत्र लिखकर मंडल लेखाकार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश पारित करने की कार्रवाई की है। शहरवासी ने एक वीडियो भेजा था जिसमें कि डिविजनल अकाउंटेंट जो है एक्शन पब्लिक हेल्थ ऑफिस का, उससे रिलेटेड थी वो। मैंने तुरंत बोला एक्शन पब्लिक हेल्थ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो डिविजनल अकाउंटेंट है, वो एजी ऑफिस का बंदा है, और हमने एजी को लिख दिया है, अकाउंटेंट को लिख दिया है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए उसके खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने आज रींगस रेलखंड का दौरा किया। इस दौरान रेल महाप्रबंधक एक स्पेशल ट्रेन में सवार होकर रेवाड़ी जंक्शन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे अस्पताल, गार्ड रनिंग रूम और कंट्रोल रूम सहित स्टेशन पर मौजूद रेल सेवाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कुछ खामियों को लेकर महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई और मौजूद रेल अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। वहीं स्टेशन पर व्याप्त समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को लेकर रेल प्रशासन बेहद गंभीर है। पब्लिक की फीडबैक लेने के लिए रेलवे द्वारा रेल मदद पोर्टल चलाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही कहा कि कोरोना फिर से पांव पसार रहा है और भारत सरकार नहीं चाहती कि भारी संख्या में लोग यात्रा करें, इसलिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाकर किराया बढ़ाया गया है। कोरोना फिर से फैलने लगा है, और जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो भारत सरकार के निर्देशानुसार विशेष गाड़ियां के रूप में चलाई जा रही हैं। अब अगर कोई विशेष उसको, क्योंकि भारत सरकार अभी चाहती है कि लोग ट्रैवल अवॉइड करें, एक जगह से दूसरी जगह न जाएं, जब बहुत ज़रूरी हो तभी जाए, उसी के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। विज्ञापन में मुख्य रूप से जो मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, नारनौल और महेंद्रगढ़ का जो फाटक है जी, इसके ऊपर से जो एक सामूहिक वो बनना था, ऊपरगामी पुल, हाँ जी, पुल बनना था, वहीं से ट्रैफिक आए और लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि लंबे लंबे जाम लगते हैं और कई बार तो अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो घंटों लगते हैं। तो विशेष तौर पे जच्चा के उसमें और बीमार, हार्ट अटैक, उसमें बहुत बड़ा खतरा होता था। बड़ी दया आती है। फुलेरा की ट्रेन बंद हो गई हैं और जो पैसेंजर ट्रेन जो भिवानी की तरफ चलाई है उसको एक्सप्रेस बढ़ाकर उसका किराया बढ़ा दिया गया है, जहाँ 2.5 गुना तक किराया कर दिया गया है। वो किराया वापस लिया जाए और जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पार्किंग की
तो खबर चंडीगढ़ से है, जहां कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती रफ्तार से प्रशासन गंभीर है। अब प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है। इस रिपोर्ट को आने में समय लगता है। ऐसे में अब मरीजों को ओपीडी में इलाज कराने के लिए 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासक बीपी सिंह बदनौर ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिस मरीज के पास आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट हो, उन्हें ही ओपीडी में देखा जाए। इसके बाद निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अमनदीप कंग ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की जगह सभी के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। डॉक्टर कंग ने बताया कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की भी जांच की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट आने तक उनका इलाज नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा जिन मरीजों के पास 72 घंटे पहले तक की रिपोर्ट होगी, उसे मान्य किया जाएगा। इससे पुरानी रिपोर्ट होने पर उसे दोबारा जांच के लिए नमूना देना पड़ेगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर उसे ओपीडी में देखेंगे। तो खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां के गांव कुम्हारिया के किसानों को पिछले वर्ष खराब हुई कपास की फसल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। किसान लगातार इसको लेकर कृषि विभाग और डीसी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आज भी किसान इकट्ठा होकर फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी को मांग पत्र सौंपा। किसानों का कहना है कि बीते वर्ष उनकी कपास की फसल मौसम की मार के चलते खराब हो गई। इस बात की जानकारी उन्होंने बीमा कंपनी और प्रशासन को भी दी, लेकिन फिर भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किस्त भरने के बावजूद भी अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा तो ये बहुत गलत है। 80% नरमा खराब हो गया सफेद मक्खी मच्छर के द्वारा, और गांव को मुआवजा नहीं मिला। कौन से गांव का मामला है? गांव कुमारिया, जिला फतेहाबाद, तहसील व जिला फतेहाबाद। कितना रकबा बताया जी आपने? रकबा है जी लगभग गांव का 80% गांव का रकबा है जी। तो कब खराब हुआ था जी ये रबी खरीफ 2020 तो नरमा, पिछला नरमा। तो बीमा करवा रखा है जी आपने? बीमा हमने कटवा रखा है। उसके बाद सूचित कर दिया थी प्रशासन को आपने? हमने प्रशासन को सूचित कर दिया पहले, और यहाँ दरखास्त भी दे रखी है, और हमारे गाँव का मुआवजा नहीं आया। तो हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।